Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Chemistry. This is episode 1.4 and we are with the chapter Modern Periodic Table and Periodic Properties. We are about to see ionization potential, electron affinity and electron negativity. So far we have seen the characteristics of periods and groups as well as the properties of periods, properties of groups related to valency of elements, atomic size, metallic and non-metallic characters, reactivity of elements, nature of oxides, chlorides, hydroxides and hydrides of the elements, as well as we have seen the gradation of physical properties. Here we are going to talk about ionization potential IP, electron affinity EA and electronegativity EN. So let us move on to the first one, ionization potential. So what is the meaning of ionization potential? Let us read the definition. It says the energy required to remove. So energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक एटम है और उस एटम में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, बराबर। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। सर व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास अगर एज फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है, एज फॉर एग्जांपल ना सोडियम एटम है, तो उस सोडियम एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा ऐसा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करता हूँ। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो जो अंदर प्रोटॉन्स है वो बढ़ जाएगा, बराबर। कितना बढ़ जाएगा? +1 बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। समझ में आया? So energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, thereby converting into a positively charged ion called ionization energy या तो फिर ionization potential। यानी कि एटम में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एटम जो होगा वो पॉजिटिव आयन हो जाता है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आया? या तो फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। द यूनिट, उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला फर्स्ट वन, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं पहला आईपी, फर्स्ट आईपी फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में से मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो बन जाता है मेरा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैंने दूसरा निकाला तो वो बन जाता है मेरा सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बराबर। तो यहाँ पे देखो M एक एटम है, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने के बाद वो पूरा पॉजिटिव हो गया। वापस दूसरा उसी M में से, उसी शेल में से, उसी एटम में से अगर मैं दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो वो M2+ हो जाता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, तो उसे कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर्स ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो नंबर 1 एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या? मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, बराबर। जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसके लिए मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पे क्या है एक अननोन एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे ऐसे नॉर्मल एलिमेंट्स ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया x और ये y, बराबर। तो x का एटॉमिक रेडियस देखो, x का एटॉमिक रेडियस कितना है? छोटा है, लेस देन, बराबर। और यहाँ पर इसका एटॉमिक रेडियस देखो कितना है? ज़्यादा है, ग्रेटर देन, बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x रेडियस लेस देन y रेडियस। सो इसके लिए जो एटम को पॉजिटिव बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
समझ में आया? दैट मीन्स जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मोर। और इसके अंदर एटॉमिक रेडियस कैसा है? ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, ज़्यादा है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? लेस। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मुझे मान लो कि मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो मुझे किसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए? जिसके अंदर जिसका रेडियस कम होगा। तो जिसके अंदर जिसका रेडियस कम हुआ उसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसको निकालने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत, तो यानी कि उसका मतलब ये हुआ IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज मोर। यहाँ पर देखो ये YR का मतलब मैंने जानबूझ के सब YR लिखा है, क्या है? Y एटम है और R उसका रेडियस है। रेडियस जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। इसलिए थोड़ा सा मैं एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर IP उसका कैसा होगा? लेस। समझ में आया? सो दैट इज द एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, बराबर? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। आर यू फॉलोइंग? नॉट विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इन द न्यूक्लियस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो अगर प्रोटॉन्स बढ़ते गए, बराबर, यहाँ पर प्रोटॉन्स बढ़ते गए, यहाँ पे दो शेल्स दिए, बराबर, प्रोटॉन्स बढ़ते गए तो उसका अंदर जो शेल का जो साइज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। यू कैन सी, जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होता है। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होता है। अगर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए IP जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी कि जो IP है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इट इज, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स इंक्रीज होते गए तो एटॉमिक रेडियस कम होता गया। अगर एटॉमिक साइज अगर कम होती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसका, वो बढ़ता जाएगा। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए किसको निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो फिर उसका IP कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। Ionization potential depends upon what? Ionization potential depends upon the atomic size and the nuclear charge. As the atomic size keeps on increasing, एटॉमिक साइज अगर बढ़ता गया, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, एनर्जी कम चाहिए, IP डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो फिर प्रोटॉन्स बढ़ते गए तो एटॉमिक साइज कम होती गई तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब था आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। अभी हमें देखना है ग्रुप और पीरियड्स के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड में देखते हैं। तो मैंने अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लिया सपोज, बराबर, मैं ये सेकेंड पीरियड में ले रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो कि लिथियम से फ्लोरीन तक का जो एटॉमिक साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। लिथियम बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा होगा, बोरॉन उससे भी छोटा होगा, बराबर। यहाँ पे कार्बन उससे छोटा होता जाएगा, नाइट्रोजन उससे भी छोटा होता जाएगा, ऑक्सीजन उससे भी छोटा होता जाएगा और फ्लोरीन उससे भी छोटा होता जाएगा। तो अब देखो ये जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ जैसे अब लिथियम से बेरिलियम में गए तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब बेरिलियम से बोरॉन में गए तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। बोरॉन से कार्बन में आते हो तो एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते अगर प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है तो फिर जो एटॉमिक साइज है वो कम होती जाएगी। सो व्हेन यू से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होता है। तो अभी आप देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर इज मोर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर। तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो लिथियम के अंदर तो अगर आप देखोगे तो लिथियम के अंदर कम चाहिए, लिथियम और बेरिलियम के अंदर। तो लिथियम के लिए कम चाहिए, बेरिलियम से कम चाहिए बोरॉन में, बराबर। तो लिथियम में आराम से हम निकाल सकते हैं, बेरिलियम में थोड़ा निकालना कठिन है, बोरॉन में निकालना कठिन है, बराबर। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। लिथियम के लिए कम, so lithium has less potential energy than beryllium, beryllium has less, then boron has less than carbon, carbon has less than nitrogen, nitrogen is less than oxygen and oxygen is less than fluorine। समझ में आया? तो यानी कि IP जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की जो एनर्जी है, जो आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बराबर। समझ में आया? अभी आप डाउन टू ग्रुप में जाओ तो मैंने लिखा है यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम। तो अभी अगर आप देखो लिथियम के लिए तो लिथियम इतना है, सोडियम थोड़ा बढ़ जाएगा उसका एटॉमिक साइज, बराबर। पोटेशियम थोड़ा और बढ़ जाएगा, रुबिडियम और बढ़ जाएगा, सीजियम और बढ़ जाएगा, एंड फ्रॉन्शियम अगर देखो तो फ्रॉन्शियम सबसे बड़ा है। तो सब किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, फ्रॉन्शियम का। तो एनर्जी कैसी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, कम, लेस। तो उसका आईपी कैसा होगा, लेस। तो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप से बॉटम में आते हो तो आईपी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। सो एज यू मूव द एटॉमिक साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता गया एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अगर एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा एनर्जी में फ्रॉन्शियम में आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल। सो व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे करते करते डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के ऊपर। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा उसको निकालने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हो रही है ना, कब रिलीज होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तब। मान लो कि मेरे पास एक एटम है और वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एनर्जी उसको चाहिए निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, एनर्जी रिलीज। जब इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी सब रिलीज हो रही है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, और यू कैन से गेन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बढ़ गया तो वो जो एटम है वो क्या हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा। वो जो एटम है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन आइसोलेटेड एटम, गैसियस एटम of an element at its lowest state of energy by accepting an electron to form an anion, negative ion, is known as electron affinity, which is measured in eV. as for example, यहाँ पर x नाम का एक एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो वो x माइनस हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो फ्लोरीन माइनस हो गया, तो यहाँ पे
3.6 EV का एनर्जी रिलीज होता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। ये सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स कौन आराम से गेन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है? जिसका एटॉमिक साइज कम हो। सो नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज व्हाट? एटॉमिक साइज लेस। अगर एटॉमिक साइज लेस है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा? ज़्यादा। अगर एटॉमिक साइज लेस है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की, इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि एटॉमिक साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? कम कि ज़्यादा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि एटॉमिक साइज कैसा है उसका? एटॉमिक साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट रखा है, बराबर? आप देखो, और उस एलिमेंट के अंदर 3 शेल्स है, 1, 2 और 3। यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट रखा है, बराबर? उसके 2 शेल्स हैं, 1 और 2। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो बताओ कौन पहले इलेक्ट्रॉन लेगा? ये पहले इलेक्ट्रॉन लेगा या ये पहले इलेक्ट्रॉन लेगा? मैं यहाँ पे इसका नाम A और इसका नाम B दे देता हूँ। B एलिमेंट, A एलिमेंट, यानी यहाँ पे मैंने बता दिया B एलिमेंट। नाउ टेल मी विच वन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जब वो गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, एलिमेंट खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया है, A एलिमेंट लिया है, और यहाँ पे B एलिमेंट लिया है। A एलिमेंट के अंदर 3 शेल है और B एलिमेंट के अंदर 2 शेल है। चलो बताओ किसका एटॉमिक, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसा है? मोर। किससे मोर है? इससे। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसा हो गया? उसका कम, लेस। इसका अगर ज़्यादा है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? कम। इसके कंपैरिजन में वी आर कंपेयरिंग एलिमेंट A एंड एलिमेंट B। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन पहले? यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? न्यूक्लियर चार्ज कम है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? ज़्यादा है। समझ में आया? तो कौन पहले ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स? तो जिसके पास एटॉमिक साइज कम हो वो लेगा, बराबर? तो किसके पास एटॉमिक साइज कम है? इसके पास एटॉमिक साइज कम है। समझ में आया? इसके पास एटॉमिक साइज कम है तो वो इलेक्ट्रॉन पहले ले लेगा। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, इसलिए B नेगेटिव में चला जाएगा। सिंपल सी बात है कि भाई एटॉमिक साइज कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पहले ले लेगा, बराबर? तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से अट्रैक्ट करेगा, आराम से गेन करेगा और वो खुद नेगेटिव में चला जाएगा। चलो, एनी क्वेश्चंस हियर? I hope you understood about the electron affinity. Let us move on to the group as well as in the period about the electron affinity. यहाँ पर पीरियड के अंदर हम वापस वही एग्जाम्पल लेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बराबर? तो लिथियम के अंदर देखो, तो लिथियम कैसा है? ऐसा। बेरिलियम उससे छोटा, बोरॉन भी उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा और फ्लोरीन उससे छोटा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा? एटॉमिक साइज धीरे 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 कम होती जा रही है। सो यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बराबर? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ा कौन ले लेगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो गई। समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज अबाउट द पीरियड। लेट अस मूव ऑन टू द ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर पहले आता है लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम, लास्ट में फिर आता है फ्रांशियम। लिथियम कैसा है, तो कि इतना, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे भी बड़ा है, रुबिडियम उससे भी बड़ा है, सीजियम उससे भी बड़ा है, और फ्रांशियम सबसे बड़ा है। बराबर। इसका एटॉमिक रेडियस देखो, इसका एटॉमिक रेडियस देखो, इसका एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस। तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आते हो नीचे, बराबर, तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होती है, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की जो शक्ति है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आया, वो डिक्रीज होती जाएगी। सो एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो शक्ति है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो एफिनिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। समझ में आया, सिंपल है, एकदम सिंपल। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट द एटॉमिक साइज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन पहले इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कौन पहले इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, दैट्स इट। So this is about what, electron affinity down the group. So any questions? If you have any questions, please let me know in the comment box. Let us move on to the last part, that is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, कौन पहले इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिव होने वाला है, who will be the first one to take the electron, gain the electron and become electron negative, वो उसका मतलब ये होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक एटम मैंने ये लिया है वो इतना साइज है, और दूसरा मैंने एटम लिया वो इतना साइज है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप अगर आप देखते हो तो एटॉमिक रेडियस कैसा है उसका, एटॉमिक साइज कैसी है, यहाँ पर बड़ी है और एटॉमिक साइज की कैसी है, छोटी है, बराबर। सो दैट मीन्स जिसके पास एटॉमिक साइज ज़्यादा है, जिसके पास एटॉमिक साइज ज़्यादा है, बराबर, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा होगा, लेस। और जिसके पास एटॉमिक साइज कम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज, नो, दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज इज मोर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सब कम हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं लेगा। इसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कौन पहले लेगा, ये पहले लेगा या ये पहले लेगा, तो जिसका एटॉमिक साइज कम होगा वो पहले लेगा। किसका एटॉमिक साइज कम है, इसका एटॉमिक साइज कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, मोर, इसलिए वो पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो एटॉमिक साइज कम होती गई, अगर एटॉमिक साइज कम होती गई तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ता गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ले लेगा। समझ में आया? लेट अस चेक इट आउट अबाउट द ग्रुप एंड पीरियड फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड वापिस लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम से लेके एटॉमिक साइज, बराबर, यहाँ पर ऐसे जा रहे हो तो डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, बराबर। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है
वो भी इंक्रीज होती जाएगी, समझ में आया? सो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, what is happening here? Atomic size decreases, but electron affinity, electronegativity, nuclear charge, force of attraction, वो सब कैसा होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है बेरिलियम से। बेरिलियम का साइज जो है वो बोरॉन से बड़ा है, यानी कि उसका मतलब ये हुआ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। इसलिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ दिया तो विच वन विल बी द फर्स्ट टू टेक इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज कैसा है? कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? ज़्यादा। सो दैट इज अबाउट द पीरियड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस मूव ऑन टू द ग्रुप्स। तो ग्रुप के अंदर देखते हो तो पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम और फिर आएगा फ्रॉन्शियम। तो लिथियम के अंदर देखो तो यहाँ पर एटॉमिक साइज कैसा है? लेस, बराबर। यहाँ पर एटॉमिक साइज कैसा है? ज़्यादा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? मोर। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? लेस। तो एज यू गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन लेने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है, क्योंकि वो सबसे पहले कौन लेगा? लिथियम, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है। किससे कम है? सोडियम, पोटेशियम का ज़्यादा, रुबिडियम का ज़्यादा, सीजियम का और फ्रॉन्शियम का ज़्यादा। सो सी द एटॉमिक साइज इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, सो इलेक्ट्रॉन वो पहले नहीं लेगा लिथियम। सो दैट मीन्स व्हेन यू मूव डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। व्हेन यू मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। समझ में आ? सो दिस इज all about the electronegativity, and the most important related to this is atomic size, atomic radius, force of attraction, nuclear charge। अगर ये सब आपको पता चलता है, अगर इसका कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको पता चल गया तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके लिए इजी हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द diagonal relationship. Some elements of certain group in the second period shows resemblance in the property with the element of the next group in the third period. This is called diagonal relationship. So here second group and third period, that is considered to be the diagonal relationship. So once again, some elements of certain groups in second period. So this one is which? Second period, and they are showing a resemblance in the properties with the element in the next group in the third period. So here this is third period, this is second period, second group, but these two are having a resemblance. That is considered to be a diagonal relationship. It occurs between the similar properties like atomic size and electronegativity. As for example, lithium resembles magnesium, beryllium resembles aluminium, and boron resembles silicon. Understood? So this is all about the diagonal relationship. So this is the end of our chapter. I hope you understood about the I think this is not there. I think you understood about the whole of the chapter, and if you have any doubts or any sort of questions, please let me know in the comment box. Thanks very much guys, and thanks for your patience. Okay, see you in the next episode. I think this is not there, it is a printing mistake. It is actually only B for both. Anyway, see you guys. Bye everyone, and see you in the next episode.